दोस्तों, सेल्फ डिफेंस के बारे में आपको पता होगा कि अगर कोई आपको या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप उसका विरोध कर सकते हो और खुद को या खुद की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए बल का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आप ऐसे अधिकार का यूज करते हो कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो आपका वही काम अपराध की कैटेगरी में भी आ सकता है और आपको सजा भी हो सकती है। इसलिए कानूनन इस स्थिति को समझना जरूरी है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई अपराध करने की कोशिश कर रहा है तो आप किस हद तक उसके साथ फोर्स यूज करते हुए मारपीट कर सकते हैं और क्या सेल्फ डिफेंस में भी आप किसी को जान से मार सकते हैं। आज हम इसी बारे में कानूनी प्रोविजन को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दे ताकि लीगल वीडियोज की अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहें। दोस्तों, इस सब्जेक्ट पर लीगल प्रोविजन की बात करें तो इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 96 से 106 तक में इससे रिलेटेड प्रोविजन दिए हुए हैं जिनमें इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं कि सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा का अधिकार किसको अवेलेबल होता है, कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में किस हद तक जा सकता है और किन परिस्थितियों में सेल्फ डिफेंस का राइट अवेलेबल नहीं होता। सबसे पहले सेक्शन 96 में प्रोविजन है कि कोई भी एक्ट जो प्राइवेट डिफेंस में किया जाता है उसको अपराध नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही सेक्शन 97 में ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि अगर कोई उसे या किसी और को बॉडी इंजरी देने की कोशिश कर रहा है तो वो खुद की या अन्य व्यक्ति की रक्षा कर सके। और दूसरा, अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी में चोरी, लूटपाट, मिसचेप या ट्रेसपास करने का कोई अपराध कर रहा है तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी का रक्षा कर सकता है। यहाँ एक बात रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट हो सकती है कि क्या किसी व्यक्ति के पागल व्यक्ति के खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस का अवेलेबल होगा, तो इसका जवाब सेक्शन 98 में दिया गया है कि जो व्यक्ति आपको या आपके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है उसके खिलाफ आपको प्राइवेट डिफेंस के एक जैसे अधिकार मिलते हैं, चाहे नुकसान पहुंचाने वाला पागल ही क्यों ना हो। आपको या आपके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले की मानसिक स्थिति क्या है इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक ये क्लियर है कि अगर आपको या आपके किसी अन्य व्यक्ति को आपकी किसी प्रॉपर्टी को या किसी अन्य प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप उसको रोकने के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको बल प्रयोग करने का या राइट किस हद तक मिलता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको थप्पड़ मारने आए तो आप उसे जान से ही मार दें। दोस्तों, सेक्शन 99 में प्राइवेट डिफेंस के राइट लिमिट के बारे में बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस में आप उतने ही बल का प्रयोग कर सकते हो जो सामने वाला को यानी आपको या आपके प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाने वाले व्यक्ति को रोकने के लिए जरूरी हो। यानी कोई आपको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है तो आप उसका हाथ पकड़ सकते हो, उसे इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो कि वो आपके साथ मारपीट नहीं करे या आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके। बात करें कि किन परिस्थितियों में प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए आप किसी को जान से भी मार सकते हैं, तो इसका जवाब सेक्शन 100 और 103 में दिया गया है। सेक्शन 100 में तो ये बताया गया है कि कौन सी परिस्थिति में आप अपने या किसी अन्य के शरीर को सुरक्षा के लिए किसी को जान से मार सकते हैं, और सेक्शन 103 में बताया गया है कि अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए आप कब किसी को जान से मार सकते हैं। सेक्शन 100 के अनुसार अगर आपका हमला करने वाला आपको जान से मारने के इरादे के साथ हमला करता है और आपको ये लगता है कि अगर आपने उसको नहीं मारा तो वो आपको मार ही देगा या फिर आपको बहुत गंभीर रूप से घायल भी कर देगा, या फिर कोई व्यक्ति रेप या नेचुरल काम करने की नियत से किसी पर अटैक करता है, या फिर कोई आपका अपहरण करने के लिए आप पर अटैक करता है, या आपको कानून के विपरीत रोक लेता है और आपको ये लगे कि आप उनको छुड़वाने के लिए किसी पुलिस या अन्य पब्लिक ऑफिसर से कांटेक्ट नहीं कर सकते तो भी आप उसे जान से मार सकते हो। ऐसी स्थिति से जान से मारना भी अपराध नहीं होगा। 2013 में इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है कि अगर आप पर कोई एसिड अटैक करने की कोशिश करता है तो आप पर पूरी तरीके से आशंका हो जाए कि वो इसमें सफल हो गया तो आपको काफ़ी इंजरी होगी, तो आप इन सारी परिस्थितियों में आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप खुद पर अटैक करने वाले को जान से भी मार सकते हो। अब सेक्शन 103 की प्रोविजन को देखें तो अगर कोई लूट के लिए आपके प्रॉपर्टी में एंटर करता है या रात के टाइम दीवार दरवाजा कुछ तोड़ कर घर में एंटर करता है या आपके घर या प्रॉपर्टी को आग लगाता है
जिसको आप रहने के लिए काम में रह लेते हो, या फिर कोई चोरी या ट्रेसपास इस प्रकार से की जाए कि आपको ये विश्वास हो जाए कि अगर प्राइवेट रेफरेंस का यूज नहीं करोगे तो वो व्यक्ति आपको मार देगा या फिर आपको गंभीर चोटें पहुंचा देगा, तो भी आप प्राइवेट रेफरेंस का यूज करते हो उस व्यक्ति को मार सकते हो। दोस्तों सेक्शन 100 और 103 में आपको प्राइवेट रेफरेंस का एक्सटेंडेड राइट तो देती है, लेकिन सेक्शन 99 को हमेशा याद रखना जरूरी है कि आप उतनी ही फोर्स का यूज करें जितनी आपको खतरे की आशंका है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के हाथ में गन है और वो आप पर अटैक करने की कोशिश करता है, आप भी उसके खिलाफ प्राइवेट रेफरेंस का यूज करते हो, उसको चोट पहुंचा देते हो जिससे कि वो बेहोश होकर गिर जाता है, तो इसके बाद आप उसे जान से नहीं मार सकते क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं है जिससे वो आपका आशंका हो कि वो आपको मार ही देगा। ऐसे में तुरंत आपको पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को जान से मारने की हद तक आप तभी जा सकते हो जब आपके पास और कोई ऑप्शन मौजूद ना रह जाए। किसी थप्पड़ मारने वाले को आप थप्पड़ के बदले गोली मारते हैं तो आपको प्राइवेट रेफरेंस का बचाव नहीं मिलेगा। दोस्तों बाकी के अधिकारों की तरह प्राइवेट रेफरेंस का भी अधिकार भी लिमिटलेस नहीं है, इस पर भी लिमिटेशन है जो सेक्शन 99 में बताई गई है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी के लिए आपके खिलाफ कुछ करता है और उसका एक्ट ऐसा नहीं है जिससे किसी को लगे कि वो आपको मार देगा या गंभीर रूप से घायल कर देगा, तो आप पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ प्राइवेट रेफरेंस का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगे कि पब्लिक ऑफिसर आपके साथ अपने पदयर करते हुए परहेज आकर इतनी मारपीट कर देता है कि आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे या फिर आपकी जान चली जाएगी, तो आप उसके खिलाफ भी अपने प्राइवेट रेफरेंस के प्राइवेट को यूज कर सकते हो। इसी तरह से दूसरी लिमिटेशन ये है कि अगर आप पर होने वाले किसी हमले का पता लगने के बाद आपके पास इतना टाइम है कि आप पुलिस या पुलिस ऑफिसर तक पहुंच सकते, तो भी आपकी ड्यूटी ये रहेगी कि आप इस बारे में पुलिस या पब्लिक ऑफिसर को सूचना दें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता चल जाए कि कोई आपको मारने आ रहा है तो आप भी हाथ में गन लेकर उसका रेक करने लग जाए और ये तर्क दें कि उसको मारने का आपका अधिकार है जो आपको प्राइवेट रेफरेंस में मिला है। प्राइवेट रेफरेंस के राइट इंपॉर्टेंस इसलिए भी हैं कि ये केवल कानूनी अधिकार नहीं बल्कि हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें राइट देता है कि हम अपने लाइफ को गरिमापूर्वक जी भी सकते हैं और उसको बचाने के लिए जरूरी प्रयास भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप प्राइवेट रेफरेंस के राइट को समझ पाए होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियोज को लाइक कर दे जरूर कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और